हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आप सब लोगों के लिए आज फिर से यहाँ पर एक न्यू वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 2। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी को समझाऊंगा। साथ ही साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर देखा होगा, जिसको भी आज यहाँ पे शॉर्ट में पूरा रिवाइज कराते हुए आपको पार्ट 2 भी समझाऊंगा। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव कैटेगरी समझाई थी, और आज मैं आपको इस पार्ट 2 के द्वारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी काफी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आज आपको यहाँ पे ब्रांड न्यू स्टाइल में बिल्कुल बड़े डिटेल में आपको यहाँ पे काफी डिटेल के साथ फॉर्मूला समझाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर कराऊंगा। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा, जिसमें आज आप यहाँ पे डिटेल के साथ फॉर्मूलास को देखेंगे और यहाँ पे मैं आपको फिर से इसके इंट्रो और कुछ बेसिक डिटेल्स को समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस वीडियो लेक्चर को, जो कि पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा पीपीसीटी के। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम शॉर्टकट में पीपीसीटी कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो जो पीपीसीटी होता है, इसका जो इंट्रो होता है वो होता है कि सब्जेक्ट भूतकाल के किसी समय विशेष से कोई कार्य कर रहा है जो कि कुछ अंश में पूर्ण हो गया है और बहुत कुछ अभी पूर्ण होना बाकी है। साथ ही से शब्द के साथ समय का प्रयोग हो और वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्दों पे हो, तो हम उसे पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा इसका इंट्रो। साथ ही यहाँ पर से शब्द के साथ समय के आने का कहा जा रहा है, से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल होगा, इस बारे में बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पे मेन आइडेंटिकल वर्ड्स है। कोई से भी आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ें, सभी जगह पे आपको से शब्द के साथ टाइमिंग देखने को मिलेगा, तभी वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन सकता है, अन्यथा वो कभी नहीं बन सकता है। तो मैंने आपको पार्ट 1 के माध्यम से काफी डिटेल में पढ़ाया था कि क्या होता है अफर्मेटिव, क्या होता है नेगेटिव। आई होप सो आपने वो वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने यदि मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जितना हो सके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। देखिए, यहाँ पे हम जो चीजें आपको पढ़ाते हैं उतना डिटेल में शायद आप लोगों ने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन चैनल का एक ही मकसद है कि स्टूडेंट्स को डिटेल के साथ काफी डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जाए, जिससे उसका नॉलेज काफी इंप्रूव हो। क्योंकि आपको चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठना हो, चाहे ग्रामर सेक्शन में, चाहे स्कूल एंड कॉलेज, आपका ग्रामर सेक्शन काफी स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1 को लेकर सजेस्ट करा, जिसमें आप अफर्मेटिव नेगेटिव कैटेगरी को देखेंगे। अब हमने यहाँ पे इसके इंट्रो और सेंस फॉर के बारे में जानकारी देते हुए अब हम इसकी इंट्रोगेटिव कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव कैटेगरी होगी उसका ये काफी डिटेल में फॉर्मूला लिखा हुआ है, जबकि इसके विपरीत हम लोग क्या जानते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि हमें बताया जाता है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ऐसा करके हमको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया जाता है। ये फॉर्मूला उससे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आपको काफी डिटेल मिलता है। क्या मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैव को हमने काफी डिफरेंट करा और हैज को भी हमने काफी डिफरेंट वे में इस्तेमाल करा। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है, हैव प्लस आईवी यूज द प्लूरल नाउन प्लस बीन प्लस परफेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, और नीचे आता है आपका फॉर्मूला has plus he sheet female noun plus being plus first mind plus object plus complement plus tense oblique for plus time and question mark। ओके, तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे has और have को अलग अलग सब्जेक्ट में इस्तेमाल करा, क्योंकि have प्लूरल्स को सपोर्ट करता है तो प्लूरल्स के साथ आया है, हैज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है तो ये यहाँ पे आया। और हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 पार्ट्स में होती है, जैसे यहाँ पे हैज बीन है, हैव बीन है, कहीं भी जैसे वुड लाइक टू होता है, ठीक है ना, विल हैव टू होता है, जो 3 पार्ट्स में हो गए, 2 पार्ट्स में हो गए, तो हमेशा आप उसके साथ इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनाएं, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनाएं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का इस्तेमाल करें, हर बार हर प्लेस पे आपके उस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट जो पहला हिस्सा होता है उसे
उसी के साथ ही वो मोमेंट एक्सेप्ट करता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ अंदर रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैव और हैज को हमने बाहर करा, बाकी बीन आपका अंदर ही रहा। तो यही फॉर्मेट आपका सब जगह हर प्लेस पे काम आता है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला इंट्रोगेटिव कैटेगरी का, जो कि आप देख पा रहे हैं। चाहे तो आप इसे नोट डाउन करें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन इन फॉर्मूलाज की आप रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, डायरेक्टली वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो आई वुड लाइक टू से अबाउट इट दैट दैट्स अ टोटली रबिश मैटर, दैट because without formulas and without detailing, without knowing about any kind of the detailing and identity of the structure and tenses, you cannot speak, you won't be able to speak. Reason is that you should know, you must know what is the identity, what is the formula and what is the categories of each and every tense and structures. क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बिना फॉर्मूलाज के, बिना आइडेंटिटी के भी स्पोकन सीख सकते हैं, ग्रामेटिकल नॉलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह कहूंगा ये सब बकवास है, क्योंकि बिना फॉर्मूला से, बिना डिटेलिंग के स्पोकन को, नॉलेज को, इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट्स को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना ही चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे भी इसका इंट्रो बताया, साथ ही साथ आपको मैंने फॉर्मूला बताया। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कराऊंगा कि इसमें किस प्रकार से इंट्रोगेटिव के फॉर्मूलाज बनेंगे। जैसे लिखा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। ओके, इंट्रोगेटिव की शुरुआत आप जानते हैं किस शब्द से होती है, क्या शब्द से? आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस। वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक एक कैटेगरी को पहचानना बताया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां जाकर आप उसे देख सकते हैं कि क्या शब्द से यदि वाक्य की शुरुआत होती है मात्र क्या से, तो वो कैटेगरी क्या होगी? इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे मात्र क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो वाक्य का स्टार्टिंग किससे हो रहा है? क्या शब्द से। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर इंट्रोगेटिव कैटेगरी। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट में इंट्रोगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है ना। कौन दौड़ रहा है? वह। जिसकी पोजीशन क्या हो गई? सब्जेक्ट, के कौन के द्वारा हम सब्जेक्ट पहचानते हैं। अब पीपीसीटी में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप जानते हैं हमें सबसे पहले टाइमिंग ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो ये रहा आपका सुबह से, ये से शब्द के साथ समय आ गया, तो ये कंफर्मली आपका पीपीसीटी का हिस्सा है। क्या वाक्य का अंत रहा है रही शब्द पे हो रहा है? जैसा कि इंट्रो में बताया जाता है कि वाक्यों का अंत किस पे हो रहा है? रही है, रहे शब्दों पर। साथ ही साथ से शब्द के साथ समय देखने को मिले, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। से शब्द के साथ समय भी देखने को मिल रहा है और साथ ही वाक्य का अंत रहा है, रही रहे शब्दों पर भी हो रहा है। तो ये तो हमारा टाइम हो गया जो कि हमको चाहिए, और ये आपकी पीपीसीटी के हम आइडेंटिकल वर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब वर्ब क्या है? दौड़ना। तो ये यहाँ पे वर्ब के लिए अंडरलाइन हुआ। तो देखिए आपके इस पूरे सेंटेंस में सब चीजें अंडरलाइन हो चुकी हैं। अब हमें सीधा सीधा इसका फॉर्मूला चुनना है। मैं हर बार हर वीडियो लेक्चर में आपको सजेस्ट करता हूं फॉर्मूला चुनकर ही आप ट्रांसलेशंस करें, विदाउट फॉर्मूला आप ट्रांसलेशंस कभी भी ना करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, पहले भी आपको बताया है, आज फिर क्लियर करता हूं कि हमें जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हो तो पहले आप उसे हर चीज को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद उसका फॉर्मूला सिलेक्शन करें। फॉर्मूला किस बेस पे चुना जाता है आप अच्छे से जानते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पर चुना जाता है। सब्जेक्ट आपका वह यानी ही, और इंट्रोगेटिव कैटेगरी, तो इंट्रोगेटिव कैटेगरी में आपका वह यानी ही कहां फिट होता है? इस फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला आपसे कहता है कि आप इस प्रकार से सेंटेंस का ट्रांसलेशन कीजिए। किस प्रकार से? हैज प्लस ही शीट में से कुछ चुनिए, प्लस बीन प्लस फर्स्ट आएंगे, और ये पूरे फॉर्मूलास को फॉलो कीजिए। तो फॉर्मूला सेइंग दैट आप सबसे पहले हैज लगाइए, हम यहां पे लगाएंगे सबसे पहले हैज। ओके, देन फॉर्मूला में सब्जेक्ट ही शीट में से चुनिए, तो हमारा हुआ वहां पे वह यानी ही। देन फॉर्मूला से दैट आप बीन लगाइए, तो हमने यहां पे बीन लगाया। अब बोलता है वर्ब आईएनजी, क्योंकि बोल रहा है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आना चाहिए। तो दौड़ना ये होता है आपका रन, RUN। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा रनिंग, RUNN, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में ये डबल एन एक्सेप्ट करता है। हैज ही बीन रनिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है, सीधा आपका टाइमिंग आया है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। तो टाइमिंग है आपका सुबह से। अब हमें यहाँ पे से का अनुवाद करना है सिंस या फॉर, और इस सुबह को हम मॉर्निंग के लिए शिफ्ट करेंगे। मैंने आपको यूज ऑफ सिंस और फॉर की एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ सिंस और फॉर की यूजिंग को सिखाया है। आपने वो वीडियो लेक्चर देखा है तो आप समझ जाएंगे इसका अनुवाद क्या होगा। यदि नहीं देखा है तो आप उसे अभी देखें,
क्योंकि आपको सेंस ऑफ वर्क का यूजिंग पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी पीपीसीटी को आप देखें, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आपको सेंस ऑफ वर्क का यूजिंग हर टेंस हर कैटेगरी में करना ही पड़ेगा। तो वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ एक टेबल प्रोवाइड कराया जिसमें मैंने ईच एंड एवरी वर्ड को क्लियर कराया और आपको यकीन दिलाया कि यदि आपको सेंस ऑफ वर्क की टेबल को आप जानते हैं तो आपसे कभी भी कहीं पर भी सेंस ऑफ वर्क की यूजिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने एक चीज क्लियर कराई है। तो यहाँ पे सुबह एक निश्चित समय होता है और आप जानते हैं कि निश्चित के लिए सेंस आता है, अनिश्चित के लिए फॉर आता है। तो यहाँ पे से का अनुवाद होगा निश्चित के लिए यानी सेंस के रूप में, और सुबह होगा आपका मॉर्निंग। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, Has he been running since morning? क्या होगा? Has he been running since morning? ये हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। ओके गाइस, आर यू गेटिंग? आई होप सो। मैं आपको जिस प्रकार से समझाता हूँ ये आपके लिए काफी मददगार होता है। शायद आपको थोड़ा लगता होगा हम काफी समय लेते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से चलते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या यह कंपनी सन 1995 से चल रही है? ठीक है ना, हमने एक इंट्रोडक्टरी कैटेगरी में कंपनी के रनिंग के लेकर बात करी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या यह कंपनी सन 1995 से चल रही है। तो फटाफट सबसे पहले इसको अंडरलाइन करते हैं। क्या आपका इंट्रोडक्टरी कैटेगरी आइडेंटिकल वर्ड हो गया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कौन चल रही है, यह कंपनी, तो यह आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट माना जाएगा। ओके, अब क्या से शब्द के साथ समय आया है, क्योंकि हम जब किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाते हैं से के साथ समय आना जरूरी है। तो यहाँ पे समय आया है, टाइमिंग आया है, ये रहा आपका टाइम 1995 से। ठीक है ना। चल यहाँ पे भी हम वर्ब को पाते हैं और वाक्य का हो रहा है आपका रहा है रही शब्दों पर, तो ये आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी कंप्लीट मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप कंपनी को चलने के लिए, कोई जीवित व्यक्ति तो है नहीं चलने के लिए, फिर भी आप यदि चलने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे रन वर्ब ही चलेगी। क्योंकि आप किसी भी व्यवसाय को करें, धंधे को करें, किसी कामकाज को करें, किसी कारोबार को करें, कोई संस्था को आप चलाएं या कोई संस्था जब चले या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में मूवमेंट करती है तो उसको चलाने के लिए आप रन वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। दुकानदारी चलाने के लिए भी आप रन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी को भी चलाने के लिए आप रन वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे रन का मतलब दौड़ना नहीं होगा, रन का मतलब यहाँ पे चलना, चलाना, संचालन करना, उसका मार्गदर्शन करना, यहाँ पे मीनिंग लिया जाएगा। तो चलना यहाँ पे वर्ब होगा जैसे हम रन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट हो गया यह कंपनी यानी होगा दिस कंपनी। तो यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, हैज दिस कंपनी बीन रनिंग सिंस 1995। क्या हुआ, हैज दिस कंपनी बीन रनिंग सिंस 1995। ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। गॉट इट गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। क्या वह बहुत देर से खड़ी है? ओके, ये आपके पीपीसीटी का है। सबसे पहले से शब्द के साथ समय देखते हैं। आया है आपका बहुत देर से, तो ऑब्वियसली आपका टाइम तो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। कैटेगरी आपकी इंट्रोगेटिव है, हमने क्या शब्द से पहचान दिया, कौन खड़ी है वह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। पर यदि आप सेंटेंस का एंड देखें तो सेंटेंस के एंड में आपको कहीं पर भी वाक्य का अंत रहा है रही के रूप में तो नहीं दिख रहा है। तो क्या ये पीपीसीटी में है? नहीं है। क्या हमने गलत सेंटेंस ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने मेरा कंडीशन नंबर 2 वीडियो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि ये चीज आपको तब जाके क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंडीशन नंबर 2 में मैंने आपको 3 वर्ब्स बताई है जो हर हाल हर कंडीशन में कंटिन्यूअस मानी जाती हैं। आपने उसका जैसे ही इस्तेमाल करा, किसी भी टेंस में इस्तेमाल करा, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, वो उस कंटिन्यूअस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो क्या है, कैसा है, इसके लिए आप कंडीशन नंबर 2 जरूर देखें तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो मैं जिसका सीधे ट्रांसलेशंस पे आता हूँ, बाकी चीजें आप वहां जाके देख सकते हैं। क्या वह बहुत देर से खड़ी है, यानी यहाँ पे समय तो आ गया, साथ ही साथ खड़े होने काम तो बहुत देर से चल ही रहा है, क्योंकि खड़ा होना है स्टैंड हमेशा कॉन्शियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव कैटेगरी में बनेगी। तो क्या वह बहुत देर से खड़ी है, वह यानी होगा शी। तो यहाँ पे लगेगा आपका इंट्रोगेटिव के लिए हैज शी बीन।
ठीक है ना, हैज शी बीन। अब खड़ा होना होता है स्टैंड, जैसे कि मैंने आपसे बोला। अब इसमें लग जाएगा स्टैंडिंग, तो ये बन गया हैज शी बीन स्टैंडिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं है, बस इधर टाइम का इस्तेमाल किया गया है बहुत देर से, तो बहुत देर से का अनुवाद होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या वह बहुत देर से खड़ी है, हैज शी बीन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। भैया आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। तो गाइस देखा आपने कि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज की हेल्प से काफी डिटेलिंग के साथ यहाँ पे फॉर्मूलाज को देखा। अब हम यहाँ पर इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरीज के फॉर्मूलाज को और एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज की। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होगा have not plus I use a plural noun plus been plus first to ing plus object plus complement plus since object for plus time and question mark, और नीचे आएगा आपका has not plus he she it similar noun plus been plus first to ing plus object plus complement plus since object for plus time and question mark। ओके गाइस, यदि आप ध्यान दें तो हमने क्या करा, केवल have not और has not को ही हमने इस्तेमाल करा, बाकी आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम एज इट इज आपके इंट्रोगेटिव की ही तरह है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे आपका जो पहला एग्जांपल है वह है क्या वह कल से नहीं आ रही है। क्या है, क्या वह कल से नहीं आ रही है। गाइस कैटेगरी क्या है सेंटेंस की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। किस वर्ड से पहचाना, क्या और नहीं से। मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस लेक्चर में काफी डिटेल से समझाया है कि यदि वाक्य में क्या और नहीं से शुरुआत हो तो आपकी कैटेगरी होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे वाक्य आ रहा है क्या नहीं, तो आपकी कैटेगरी होगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट है वह टाइमिंग आ रहा है क्या से शब्द के साथ, यस कल से, तो ये हो गया आपका टाइम। और क्या वाक्य का अंत रहा है रही रहे पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे सेंटेंस हुआ रहा रही रहे पे और आ यहाँ पे वर्ब हुई, तो हमारी कैटेगरी यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट वह यानी सिंगुलर के लिए है, तो आपका ही शीट वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। आपका फॉर्मूला बोलता है कि आप हैज नॉट प्लस ही शीट में से कुछ चुनिए, फिर बीन लगा के वर्ब फर्स्ट टाइम या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हुए सिंस फॉर टाइम को मेंशन कीजिए, तो आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह यानी शी है, तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत में यहाँ पे ट्रांसलेशन में होगी हैज नॉट के द्वारा। ये बनाया आपका हैज नॉट शी बीन, हैज नॉट शी बीन। आना यानी होता है कम, तो इसमें लगेगा आपका आईएनजी कमिंग, और कम में आप जानते हैं सिंगल ई होता है। जहां जहां जिस वर्ब का लास्ट वर्ड सिंगल ई होता है तो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते समय उसमें हम सिंगल ई हटा देते हैं। यह नियम डबल ई पे लागू नहीं होता है, जैसे सी एस डबल सी, यदि आप उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो सी बनेगा एस डबल ई आईएनजी, लेकिन जैसे कम है तो कम में सिंगल ई होता है सी ओ एम ई। जब आप इसका आईएनजी फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे जिसमें आपका ई हटकर सिर्फ आईएनजी लगकर कमिंग बन जाएगा, तो ये बना हैज नॉट शी बीन कमिंग, क्या वह कल से नहीं आ रही है। तो हम यहाँ तक तो आ गए आईएनजी फॉर्म तक, जैसा हमारा फॉर्मूला बोल रहा है आईएनजी फॉर्म तक हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब बचता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो क्या वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, गाइस नहीं है। अब हमें मात्र सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है, तो आपने यूज ऑफ सिंस और फॉर के द्वारा बहुत अच्छे से समझा है कि कल से यानी हमेशा प्रीवियस टाइमिंग की बात होती है, और कल से जब भी बोला जाए तो हमेशा आप इसे सिंस यस्टरडे में ही कन्वर्ट करें। लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग की कल्पना की जा रही है वो जस्ट वर्तमान को लेकर है, तो यहाँ पे आपका जो कल से का अनुवाद होगा वो होगा सिंस यस्टरडे, क्योंकि जब भी कल से कल्पना होगी वो वर्तमान पे निर्भर है। तो क्या वह कल से नहीं आ रही है, हैज नॉट शी बीन कमिंग सिंस यस्टरडे। ओके, अब बात करते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस है हमारा क्या वे यह काम कई दिनों से नहीं कर रहे हैं। क्या है, क्या वे यह काम कई दिनों से नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या और नहीं हो गया इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। कौन नहीं कर रहे हैं, तो वे आपका हो गया सब्जेक्ट। से शब्द के साथ समय आना कंपलसरी है, तो कई दिनों से, तो ये हो गया आपका जो टाइम आना था वो आ गया। क्या नहीं कर रहे, यह काम, तो यह काम आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
कर आपकी वर्ब हो गई और ये रहे आपके पीपीसीटी के आइडेंटिकल वर्ड्स हो गए। तो देखिए हमने फुर्ती से यहाँ पे सब चीजें अंडरलाइन कर ली। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में वे यानी दे सब्जेक्ट, तो हम हमारा फॉर्मूला किस आधार पर चुनते हैं, सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पे। तो कैटेगरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और वे यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में दे वाला फॉर्मूला हमें यहाँ मिलेगा हैव नॉट प्लस आईवी विद प्लूरल नाउन प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके द्वारा हम यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला बोलता है कि वे सब्जेक्ट है यानी दे, तो आप सबसे पहले बाहर लगाइए हैव नॉट। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो इस्तेमाल होगा वो होगा हैव नॉट, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट वे यानी दे, फिर आपकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगी बीन। ओके, अब बोल रहा है आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएं, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है कर यानी डू, इसमें रहेगा आपका आईएनजी, तो बन जाएगा आपका डूइंग। अब बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका यह काम, तो ये बना आपका दिस वर्क, ये यहाँ पे एज ए आपके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ। तो क्या बना हैव नॉट दे बीन डूइंग दिस वर्क। अब आया आपका कई दिनों से, क्योंकि टाइमिंग लगाने का इस्तेमाल आ गया, तो कई दिनों से, तो से यहाँ पे आपका फॉर के रूप में कन्वर्ट होगा, अनिश्चितता को बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कई दिनों का अनुवाद होता है वो होता है सेवरल डेज। तो कई दिन अपने आप में एक अनुमानित समय है जो कि अपने आप में गैसिंग होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे एक अनुमान के रूप में क्लियर करेंगे, तो वो यहाँ पे फॉर के द्वारा ही क्लियर होगा, क्योंकि फॉर अनिश्चित समय को दिखलाएगा। तो फॉर सेवरल डेज ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। तो यहाँ जो ट्रांसलेशन है वो है क्या वे यह काम कई दिनों से नहीं कर रहे हैं, have not they been doing this work for several days, ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ। ओके, तो देखते हैं अब हमारा अगला सेंटेंस। इसकी कैटेगरी होगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, किस वर्ड से पहचानिए, क्या और नहीं से। तो ये तो होगी आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपका हो गया वह, यानी यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे से शब्द के साथ समय की। तो देखिए से शब्द के साथ समय तो नहीं आया, से शब्द के साथ क्या आ गया, बुखार से। ओके, बुखार से ये आ गया, पर समय आया नहीं आया। क्या साथ में वाक्यों का अंत रहा है, रहिए रहे शब्द पे हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो क्या ये आपका किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें से शब्द के साथ समय का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये वाक्य कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं है, नहीं, ये वाक्य तो कॉन्टिन्यूअस का है। क्यों है, क्योंकि आपका ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और फिर से बोलता हूं, कंडीशन नंबर 2 आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे 3 वर्ब्स बताई हैं जो हर कैटेगरी में कॉन्टिन्यूअस ही होती हैं। तो पीड़ित होना, सफर भी अपने आप में है। तो ये वाक्य आपका पीपीसीटी का तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें से शब्द के साथ बुखार का इस्तेमाल किया गया, कंडीशन बता दी गई, टाइम नहीं आया। तो आपका वाक्य पीपीसीटी का तो नहीं है, लेकिन ये आपका वाक्य पीसीटी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो हो गया। ध्यान दीजिएगा, किसका हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहाँ पे काम तो चल रहा है, क्योंकि वह बुखार से पीड़ित नहीं है। तो ये जो बात बताई जा रही है ये हमेशा कॉन्शियस फॉर्म में तो है, लेकिन से शब्द के साथ समय का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये आपके पीपीसीटी में ना बनते हुए पीसीटी में बन गया। मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पीपीसीटी और पीसीटी एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि आप यदि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको से शब्द के साथ समय डालना कंपलसरी है। जैसे कि आप यहाँ पे टाइमिंग बार-बार निकाल रहे थे, कल से, कई दिनों से, आपने पिछले सेंटेंस में देखा इंट्रोगेटिव में सोमवार से, सुबह से, बहुत सारे सेंटेंस। तो वहां पे क्या हो रहा था, से शब्द के साथ समय आना मैंडेटरी था। चाहे आपकी कंडीशन नंबर 2 हो, चाहे आपके वाक्य में रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो से शब्द के साथ समय होगा तो ही वो वाक्य आपका किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन सकता है, जो कि मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माना कंडीशन नंबर 2 आ गया, हमने इसको कॉन्टिन्यूअस तो मान लिया, लेकिन से शब्द के साथ समय ना हो पाने के कारण हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि से शब्द के साथ यहाँ पे बुखार एक कंडीशन दे दी गई, एक स्थिति बता दी गई, लेकिन समय के अभाव होने के
के कारण ये आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो कॉन्टिन्यूअस तो है, जो पीड़ित होने से क्वांटिटी तो समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके वाक्य में से शब्द के साथ समय ना हो पाने के कारण ये आपका पीपीसीटी में कन्वर्ट ना होकर पीसीटी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, Isn't she suffering from fever? क्या हुआ? Isn't she suffering from fever? हमने इसको पीसीटी में कन्वर्ट करा, ना कि पीपीसीटी में। Isn't she suffering from fever? क्या वह बुखार से पीड़ित नहीं है? क्यों? क्योंकि से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो गाइस ये तो हुआ ये वाला एग्जांपल। अब मैं आपको इसी एग्जांपल में से शब्द के साथ समय डालकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको उस पीपीसीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे से शब्द की बार बात कही जा रही है कि से शब्द के साथ समय आना आवश्यक है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए सेम एग्जांपल लिख दिया। अब समय के साथ, क्या वह पिछले महीने से बुखार से पीड़ित नहीं है? सेम था, क्या वह बुखार से पीड़ित नहीं है? अब आप समझ पाएंगे। यहाँ पे आपने से शब्द के साथ इस्तेमाल तो करा, लेकिन बुखार था, एक स्थिति थी, लेकिन से शब्द के साथ समय ना हो पाने के कारण ये कंडीशन नंबर 2 का वाक्य है। कॉन्टिन्यूअस तो हुआ, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवादित हो गया Isn't she suffering from fever के द्वारा। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे से शब्द के साथ समय डाला पिछले महीने से के द्वारा। तो यहाँ पे अब आपका ये वाक्य पीसीटी से कन्वर्ट होकर एकदम पीपीसीटी में डाइवर्ट हो गया। और आपका सेम सब चीजें मिल रही हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, क्या नहीं के द्वारा, वही सेम आपका सब्जेक्ट है। बुखार से आपने कंडीशन डाल दिया है, पीड़ित आपकी वही कंडीशन नंबर 2 की वर्ब है, लेकिन पिछले महीने से आपने यहाँ पे एक टाइमिंग का इस्तेमाल कर दिया। क्या इस्तेमाल कर दिया? आपने टाइमिंग का इस्तेमाल कर दिया। उस एक डिफरेंस की वजह से आपका ये वाक्य किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके पीपीसीटी में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और मात्र यहाँ पे आपके समय के अभाव होने के कारण ये वाक्य आपका पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रह गया। गॉट इट? आप समझ रहे जो समझा रहा हूं? तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या रहा? पिछले महीने से, वो यहाँ पे पिछले महीने से आपका वर्ड नहीं था। ओके, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ Isn't she suffering from fever? ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब इसका यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा, Hasn't she been suffering from fever since last month? क्या ट्रांसलेशन हुआ? Hasn't she been suffering from fever since last month? तो गाइस आप देख रहे हैं, मात्र एक समय के अभाव के कारण आपका सेंटेंस कैसे पीसीटी से पीपीसीटी में कन्वर्ट हो जाता है या पीसीटी से पीपीसीटी में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल भी ट्रांसलेट करके दिखाया। तो आई होप सो गाइस आपको इस पीपीसीटी पार्ट 2 के माध्यम से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी को समझने में काफी मदद मिली होगी। तो गाइस आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें और पीसीटी और पीपीसीटी के डिफरेंस पे भी आप काम करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही जल्दी स्पोकन और ग्रामर पे एक शानदार कमांड हासिल होगी। तो गाइस मिलते हैं हमारे पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी काफी डिटेल में समझाऊंगा। सो गाइस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट कीप ऑन वाचिंग माय वीडियोस एंड माय लेक्चर्स। थैंक्स यू गाइस।